नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। आज की ये वीडियो ईवीएस की जो 6 थीम दी हुई है उनके ऊपर आधारित है। केवीएस का एग्जाम हो आपका या फिर सीटेट का एग्जाम हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में सीधे सीधे पार्ट से एक पार्ट का नाम दे दिया गौरव जानी और पूछा कि यह पार्ट किस थीम से संबंधित है। तो ऐसे तो अब सीटेट में आपके क्वेश्चन आने हैं, साथ के साथ केवीएस में भी पूरे क्वेश्चन आपके ईवीएस से आते हैं, वहां पर चैप्टर से आए। और जैसे कि अब सीटेट में दिया है नए तरीके से, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं केवीएस में। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर पूछ लिया जाए केवीएस में तो लगे कि हाँ ये कहाँ से आ गया, क्योंकि सीटेट में पूछ लिया है। तो आपको अगर आपका केवीएस का एग्जाम हो तब भी और सीटेट का एग्जाम हो तब भी, दोनों के लिए ये चीजें पता होनी चाहिए। तो ये देख रहे हैं आप, 6 थीम लिख रखी है मैंने, थीम 1, थीम 2, थीम 3 करके। तो ये सारी की सारी थीमें हैं। पहले तो मैंने एक जगह 6 थीम लिख रखी हैं, उसके बाद इन थीम से रिलेटेड कौन कौन से चैप्टर हैं वो। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये वाली आप किताब देख रहे होंगे, ये किताब है कक्षा 5 की आसपास। अब इस किताब के अंदर जो लिखा हुआ है 2 शब्द शिक्षकों एवं अभिभावकों से, तो वहां से हमको पता पड़ेगा कि ये जो थीम है, कौन सी थीम कौन कौन से पार्ट से संबंधित है। तो बस यहीं से हमको बस छोटी छोटी चीजें देखनी है, उसके बाद हमें पता पड़ जाएगा कौन से पार्ट से कौन सी थीम संबंधित है। इसके अलावा भी जितने भी पार्ट रह जाते हैं उनको पढ़ने से हम पता कर लेंगे कि ये वाला चैप्टर किस थीम से संबंधित है। तो अब सबसे पहले हम बात करें इन 6 की 6 थीमों के बारे में। सबसे पहली थीम दी हुई है परिवार और मित्र। तो परिवार और मित्र जो थीम है उसकी 4 उप थीम है। उप थीम यानी कि इसके अंदर भी थीम है। तो एक थीम क्या नाम है, आपसी संबंध। दूसरी क्या है, काम और खेल। तीसरी क्या है, जानवर। और चौथी क्या है, पौधे। ये चारों की चारों उप थीमें हैं परिवार और मित्र थीम की। दूसरी जो थीम है उसका नाम है भोजन। और तीसरी थीम का नाम क्या है, पानी। चौथी थीम का नाम क्या है, आवास। और पांचवी थीम का नाम क्या है, यात्रा। और जो लास्ट छठी थीम है उसका नाम है हम चीजें कैसे बनाते हैं। थीम का मतलब एक पूरी विचारधारा है, एक पूरा एरिया है कि किस एरिया में हमको जो भी पढ़ाई लिखाई बच्चों को बतानी है, जानकारी देनी है, वो किस एरिया में देनी है। तो वो इन 6 भागों में बांट रखी है हमने सारी ईवीएस को, कि परिवार और मित्र, और उसके अंदर ये 4 उपथीम दे रखी हैं, आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर, पौधे। और फिर भोजन के बारे में जो भी बताना है, तो जितने भी पार्ट भोजन से संबंधित होंगे वो भोजन की थीम के अंदर आएंगे। तीसरी थीम है पानी, तो पानी से संबंधित जितनी भी जानकारी होंगी और जिस भी प्रकार की जानकारी होंगी वो सब पानी की थीम में आएंगी। और आवास के अंदर जो भी रहन सहन से संबंधित जानकारी हो, कैसे रहते हैं, कैसे मकान बनता है, सब कुछ आवास के अंदर आएगा। यात्रा, कहाँ पर कौन सी चीज़ है, कितनी दूरी है, वो सब जानकारी यात्रा के अंतर्गत आएगी। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें हैं वो सभी इस छठी थीम के अंदर आएंगी। मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे नेचुरल हो, हम कैसे बनाते हैं उनसे, वो सब चीज़ें इसी के अंदर, इसी थीम के अंदर आएंगी। तो अब एक एक थीम करके हम देखेंगे, उसके अंदर जो जो चैप्टर दिए हैं वो। अब हम देखेंगे पहली जो थीम है परिवार और मित्र, और उसके अंदर पहली उप थीम है आपसी संबंध। इसके अंदर जो पार्ट दिए हैं वो कौन कौन से दिए गए हैं इस कक्षा 5 की ईवीएस में। तो एक पार्ट दिया गया है पाठ 18 और पाठ 22, दोनों ही समान हैं। क्या समानता है इनमें, इन दोनों पाठ में ऐसे अनुभव हैं जिन्हें काम की तलाश में अपनी जगह छोड़कर भटकना पड़ता है। कुछ ऐसे परिवारों के अनुभव की बात की गई है जिन्हें काम की तलाश में अपनी जगह छोड़कर भटकना पड़ता है। तो ये बात की गई है पाठ 18 और पाठ 22 में। क्योंकि पाठ 21 में क्या बात की गई है, हमारी पहचान बनने में कैसे गुण हमें परिवार से मिलते हैं और कुछ मौके माहौल से मिलते हैं। तो ये बात की गई है पाठ 21 में। और पाठ 21 में अलग से स्पेशली बताया गया है इसी पाठ में, मेंडल एक लड़के का नाम है जो परीक्षा से भयभीत एक गरीब किसान का बेटा था। और मेंडल के मजेदार प्रयोग की कहानी भी है इसी पाठ में। किसमें, पाठ 21 में। तो ये अलग से जो नाम लिया गया है मेंडल का, जैसे आपसे गौरव जानी का नाम पूछा गया था ये कौन सी थीम से संबंधित है, उसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है मेंडल किस थीम से संबंधित है। तो आपका सही आंसर होगा आपसी संबंध से, क्योंकि यही परिवार और मित्र की थीम के अंतर्गत आती है, जो उप थीम है आपसी संबंध। अगर आपसी संबंध दिया है तो ये आपका आंसर होगा, और अगर ये नहीं दिया है तो परिवार और मित्र ये आपका आंसर होना चाहिए। तो ये 3 पाठ दिए हुए हैं आपसी संबंध के अंतर्गत,
और इन तीनों पाठ के नाम क्या है? पाठ 18 का नाम है जाएं तो जाएं कहाँ, और पाठ 22 का नाम है फिर चला काफिला, और पाठ 21 का नाम, जो कि ये मेंडल वाले पाठ का नाम है, जो परीक्षा से भयभीत एक गरीब किसान का बेटा था, इसका नाम है किसकी झलक किसकी छाप। तो ये तीनों पाठ आपके परिवार और मित्र थीम से संबंधित हैं, और इस थीम के अंदर जो उप थीम है आपसी संबंध, उससे संबंधित है। अब देखेंगे परिवार और मित्र की जो दूसरी उप थीम है काम और खेल, उसके अंदर कौन कौन से पाठ आते हैं वो। अब हम देखेंगे पहली जो थीम है हमारी परिवार और मित्र, उसकी दूसरी उप थीम है काम और खेल। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से पाठ आ रहे हैं, तो पहले तो हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इस उप थीम पर आधारित 3 पाठ दिए गए हैं, 15, 16, 17। पाठ 15 में डॉक्टर जाकिर हुसैन की जादुई फूंक की कहानी में सांस लेने और छोड़ने की समझ बनाई गई है। तो सीधे सीधे पूछा जा सकता है आपसे, डॉक्टर जाकिर हुसैन की जादुई कहानी, जादुई फूंक की कहानी किस पाठ से या किस थीम से संबंधित है, तो आप उस थीम का नाम लेंगे परिवार और मित्र। अगर यह परिवार और मित्र नहीं लिखी है तो वहां पर काम और खेल जरूर लिखा होगा, क्योंकि ये इसी की उप थीम है। तो ये हो गया। ऐसे ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीधे सीधे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ चुका है आपका। पाठ 16 में यह बात की गई है कि कोई काम अच्छा या गंदा नहीं होता है। पाठ 17 में समाज द्वारा बनाई गई लिंग भेद की दीवार को मुद्दा बनाकर लड़कियों की एक बास्केटबॉल टीम की सच्ची कहानी को उन्हीं की जुबानी पेश किया गया है। तो पाठ 17 में यह बात की गई है जो लिंग भेद की बात है, और पाठ 16 में यह बात की गई कि कोई काम अच्छा या गंदा नहीं होता। तो अब इन तीनों पाठ के नाम जानते हैं। पाठ 15 का नाम है उसी से ठंडा उसी से गर्म, और पाठ 16 का नाम है कौन करेगा यह काम, और पाठ 17 का नाम है फांद ली दीवार। और ये तीनों के तीनों पाठ आपके जिस उप थीम से संबंधित है उसका नाम है काम और खेल, और जिस थीम से संबंधित है वो थीम का नाम है परिवार और मित्र। तो केवल पहली ही थीम की 4 उप थीम है, इसके बाद जितनी भी थीम है वो सिर्फ थीम है, उनकी कोई उप थीम नहीं है। तो आपको बस पहली थीम की उप थीम भी याद करनी है और थीम भी याद करनी है। उनसे संबंधित जो भी पाठ हैं कि ये वाला पाठ कौन सी थीम से संबंधित है वो याद करना है। और जैसे कि उसी से ठंडा उसी से गर्म पाठ में किसकी बात की गई है? डॉक्टर जाकिर हुसैन की जादुई फूंक की कहानी की बात की गई है। तो अब देखते हैं हम जो पहली थीम है उसकी तीसरी उप थीम। अब देखेंगे तीसरी उप थीम है जानवर। इसके अंतर्गत है इस उप थीम से पाठ 1 और पाठ 2 जुड़े हुए हैं। तो पाठ 1 में जानवरों की अनोखी दुनिया का एहसास जगाना है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। जबकि पार्ट 2 में सपेरों की जिंदगी से जुड़े कई मुद्दे और जानवरों और इंसानों के आपसी संबंध पर समझ भी बताई गई है पार्ट 2 में। और जो पार्ट 1 है उसमें जानवरों की अनोखी दुनिया का एहसास जगाना, कैसे वो सुनते हैं, देखते हैं, चलते हैं, उनकी सारी जानकारी इस पार्ट में दी गई है। तो अब इन दोनों पार्ट के नाम क्या है? पार्ट 1 का नाम है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, और पार्ट 2 का नाम है कहानी सपेरों की। तो ये दोनों जो पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, ये आपके जानवर उप थीम से संबंधित हैं। और अगर आपकी सिर्फ थीम पूछी जाए तो परिवार और मित्र ही आएगा इसका आंसर। अब देखेंगे हम जो चौथी उप थीम है परिवार और मित्र की, पौधे, उसके बारे में। पहली जो थीम है उसकी आखिरी उप थीम है पौधे, और यही इसकी 4th उप थीम है। और इसके अंदर जो पाठ है पाठ 5 और पाठ 20, इन 2 पाठ के बारे में बात की गई है। पाठ 5 में बताया गया है अंकुरण के प्रयोग हैं और चित्रों द्वारा बीजों के बिखराव की बात की गई है पाठ 5 में। और पाठ 20 में सूर्यमणि की सच्ची कहानी तथा मिजोरम की झूम खेती से जंगल में रहने वाले लोगों की जिंदगी को दर्शाती है। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि इन दोनों पाठ के नाम क्या हैं। पाठ 5 का नाम है बीज बीज बीज, ये इस पाठ 5 का नाम है। और पाठ 20 का नाम है किसके जंगल। तो ये दोनों पाठ आपके किस उप थीम से संबंधित है? पौधे से, और थीम परिवार और मित्र से। तो इस प्रकार हमने पहली थीम के सारे चैप्टर और उनसे संबंधित जो जो जानकारी है वो देख ली। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, अब आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि इन सभी पाठों से जो भी जानकारी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगती है उसको अलग से एक नोट्स पर बनाकर लिख लेना। तो अगर आपके पास कक्षा 5 की ईवीएस की किताब है एनसीईआरटी की, तो वहां से आप इन चैप्टरों को पढ़ लें जो मैंने पहली थीम के अंदर बताए हैं कौन कौन से पाठ आ रहे हैं। और अगर नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां से जाकर आप इसकी पूरी पीडीएफ देख सकते हैं। सारे चैप्टर मैं आपको इसी वीडियो के बाद वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा।
तो आपको उस पीडीएफ से ये चैप्टर लाइन से पढ़ लेने हैं सारे के सारे, और वहां से ऐसा नहीं कि पूरे चैप्टर पढ़ लिए कहानी की तरह, सिर्फ आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लगे अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपनी जानकारी के अनुसार आपको लगता है कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से लिख लेना चाहिए याद रखने के लिए, और आगे एग्जाम में अगर पूछी जाए तो बताने के लिए, तो आप उसको लिख लें, इससे आपका टाइम काफ़ी बचेगा। अभी जो हमारी ये सीरीज चल रही है, हम पढ़ रहे हैं कभी ईवीएस कभी सीडीपी, इससे क्या फ़ायदा मिल रहा है हमें? इससे हमें ये फ़ायदा मिल रहा है धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं। मंजिल कितनी भी दूर हो या पास हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पाएगा वही जो उसकी ओर आगे बढ़ेगा। तो हमारा काम है आगे बढ़ना, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी मंजिल को पालेंगे, जो भी हमारा सिलेबस वगैरह है सब कवर कर लेंगे। लेकिन अभी जो ऐसे सोच के बैठे हैं कि जब हमारा सीटेट का एग्जाम आएगा, जब केवीएस का एग्जाम आएगा, तभी हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो वो बहुत घाटे में रहने वाले हैं। आप सभी ऐसे ही धीरे धीरे तैयारी करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब हम बाकी की जो भी उप थीम है और थीम है, अब तो उप थीम है ही नहीं कोई, अब सारी थीम ही थीम बची हैं, उनसे रिलेटेड जो भी चैप्टर है उनके बारे में जानेंगे। तब तक आपको ये सारे चैप्टर पढ़ के आने हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।